नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने लाइव हो रहा हूँ। मतलब कि आपके सामने फिर से किसी महापुरुष के बारे में आज बोलूँगा। मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं जो ये लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन किसी न किसी विभूति का कोई न कोई ऐसा दिवस मनाया जाता है, चाहे उसकी जन्मतिथि हो, मृत्यु वार्षिकी हो। तो इसमें बहुत सारा चीज़ मैं कोशिश करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बारे में जिनका योगदान रहा है हिंदुस्तान के लिए। तो आप लोग को इससे कुछ अगर ज्ञानवर्धन हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगता है। क्योंकि जो आप लोग मेरे पेज को फॉलो करते हो, आप लोग मेरी ताकत हो। क्योंकि फॉलोअर्स जो फॉलो करते हैं उन सब मेरे लिए भगवान के समान है। मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग अगर मुझे देखेंगे, सुनेंगे, हो सकता है तो मेरे बारे में विचार कर सकेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ और जानने की इच्छा होगी तो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। लेकिन अब मेरी बात अगर अच्छी लगती हो तो फिर वो भी लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगता है। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मन का मेरा जोर भी बढ़ेगा। थैंक यू। तो मैं शुरू करता हूँ आज के इस स्वतंत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई की आज जयंती है, जन्म जयंती है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मोरारजी देसाई जो है बहुत ही सच्चे एक देशभक्त और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपनी सेवा देने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता और राजनीतिक थे जिन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कहते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन था, उसमें भी शामिल हुए। कहते हैं कि 1977 से 1979 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मैं आपको बोल दूं, मेरी जो जन्म का वर्ष है 1979, शायद उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो बहुत अच्छा लगा, ये एक और जानकारी मैं दिया। कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। और वो जो उस समय जो बना था, जो भारतीय संसद में उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, तो गैर कांग्रेसी थे, लेकिन उनको भी उन्होंने नेतृत्व किया था। कहते हैं कि मोरारजी देसाई के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का काम हुआ, जो नागरिक स्वतंत्रता, राजकोषीय अनुशासन और शासन में पारदर्शिता के कारण उसकी कट्टर वकालत की विशेषता थी। कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए और अपने कौशल से लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बीच पसंदीदा बन गए। कहते हैं कि 1934 में मोरारजी देसाई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान के राजस्व मंत्री और गृह मंत्री को चुना गया था। भारत की स्वतंत्रता के पहले उन्होंने बॉम्बे के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था और 1992 में उन्हें बॉम्बे के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन के खिलाफ थे, जिसने महाराष्ट्र के मराठी भाषा राज्य के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया और गुजरात के नए राज्य की मांग करते हुए इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात आंदोलन का भी विरोध किया था। कहते हैं कि उनके बारे में जब 1977 के आम चुनाव में पार्टी ने स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को हराया था। कहते हैं कि उनके बारे में मोरारजी देसाई के बारे में किसी ने कहा था कि व्यक्ति को जीवन में सत्य और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिए था। और आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1990 में पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान और 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो जो पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल में गृह मंत्री के रूप में, इंदिरा गांधी के समय में डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त का विभाग भी ले लिया था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने श्री मोरारजी देसाई को वित्त विभाग से इस्तीफा देने के लिए कहा था
और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, जिसे सिंडिकेट भी कहा जाता है। तो आज विभूति का जन्म जयंती है, मैं इनको नमस्कार करता हूँ।